हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पीवाईक्यूज़। आज हम पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यूज़ करेंगे ताकि हमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स को समझने में हेल्पफुल हो, उसके पैटर्न को समझने में हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। ये पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, मैं इसे पार्ट वाइज पार्ट लेकर आऊँगी ताकि आपके लिए भी इजी होगा और वीडियो भी लेंदी नहीं होगी। तो आप पार्ट वाइज पार्ट आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो इस पीवाईक्यू को। अभी हम लेटेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लाइक दिसंबर साइकिल की जो एग्ज़ाम हुई थी, देन जून की करेंगे, देन आफ्टर दैट ऐसे ही हम बैकवर्ड्स सारे पीवाईक्यूज़ धीरे धीरे सारे कवर कर लेंगे, जिससे कि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन पैटर्न को समझने में हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं दिसंबर साइकिल की। ये क्वेश्चंस सारे होंगे आपके। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। साथ के साथ अगर आप आंसर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज मैं साथ के साथ आपको आंसर्स बताते चलूँगी। ऑल राइट, अरेंज द फॉलोइंग इनटू chronological order. First is Charles I is forced to accept petition of right. Falkland War is fought with Argentina. Next is King John I forced to sign Magna Carta. D. Bill of Rights in Britain. E. Act of Union United Kingdoms of England and Scotland. So इसे आप chronological order में करें. So correct answer will be 4. सबसे पहले फर्स्ट ये होगा, दिस वन, किंग जॉन फर्स्ट फोर्स टू साइन मैग्ना कार्टा। देन ए, नंबर 2 पे ये आ जाएगा। आफ्टर दैट डी, बिल ऑफ राइट्स इन ब्रिटेन। देन ई, एक्ट ऑफ यूनियन किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। देन बी। सो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is concept of gangplank in an organization? So correct option is 3, level jumping of hierarchy. आपने ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who wrote the book Poverty and Un-British Rule in India? Number 1, Khan Abdul Ghaffar Khan. 2, Bal Gangadhar Tilak. 3, Dada Bhai Naroji. 4, Jawaharlal Nehru. So correct option is Dada Bhai Naroji. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। आप ट्राई करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स को कर सकते हैं कौन से आंसर करेक्ट है। सो आप मैच द फॉलोइंग देखेंगे अच्छे से। अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन हुई थी? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, देन आउटर स्पेस ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, अंटार्कटिक ट्रीटी ए का 1 1959 में हुई थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी बी का आपका 2 है 1972। आउटर स्पेस ट्रीटी सी का 3 1967 एंड डी इज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT 1963। तो ये सारे क्वेश्चंस करने से हमें ये पता चलता है कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी को प्रिपेयर कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपसे सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
Russian Marxist thinker and ruler Vladimir Ilyich Lenin died in. सो आप थिंकर्स जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा और पता रखना है आपको ये सारे इन्फॉर्मेशंस, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1924. Died in 1924. Next question. Who wrote the book The Functions of Executive? So correct option is Chester Bernard. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपको बताना है. रेडिकल फेमिनिस्ट कॉल फॉर ओवरटर्निंग ऑफ जेंडर ऑपरेशन. बी, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी इज एन इंस्ट्रूमेंट to legitimize the rule of dominant class. C, according to fascism, people should follow the dictates of their leader. D, J.S. Mill opposed the rights for women. E, to maintain the existing order, Karl Marx opposed any idea of revolution. So correct option is 1. ए बी सी आपका करेक्ट है. ए बी सी एंड ये दोनों रॉन्ग है. आपको पता होना चाहिए जेएस मिल अगर आपने पढ़ा है तो ये वुमेन के राइट्स के लिए कभी अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि इनका ही फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था इन सभी थिंकर में. इनकी एक बुक भी है सब्जुकेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड, वुमेन्स राइट्स रिलेटेड. ओके एंड तो ये गलत हो जाता है. सो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो क्वेश्चंस. डी आप देख सकते हो, डी सब में है. सो अगर आप एक भी जानते हो, ऐसे अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं. आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो ये सारे ऑप्शंस कट हो जाते हैं, ऑल क्वेश्चंस, एंड ए आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following works were not authored by Sri Aurobindo Ghosh? इसमें से कौन सा, अगर आपको पता है औरबिंदो घोष से रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपने पढ़ा होगा, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कौन सा नहीं है. सो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the correct pairs of Indian political thinkers and their views. इसमें से देखिए कौन सा करेक्ट मैच है. कौटिल्य क्या धर्मशास्त्र है? श्री अरबिंदो का क्या ये वर्क रिलेटेड है उनसे? तो सारे आप इस तरह से देख लेंगे. वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद की, ये रविंद्रनाथ टैगोर की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2. इनमें से बी, सी एंड डी ये ऑप्शंस करेक्ट पेयर में है. ठीक है. ये सारे श्री अरबिंदो का स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, वीर सावरकर एंड इको फ्रॉम अंडमान, स्वामी विवेकानंद, प्रीफेस टू राजयोग. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 2 इज करेक्ट, बी सी डी. एंड ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धर्मशास्त्र और तरानाए हिंद किन के वर्क हैं. आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं किन की वर्क है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु asserted bureaucracy as an exploitative class instrument? Exploitative class instrument. So correct option is 2, Karl Marx. Next question.
आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये क्वेश्चन आपके लिए मे बी इजी हो सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3, A and B, checks and balances and separation of power। ये क्वेश्चन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है, बाकी सारे नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, who suggested that bourgeois assumptions and values needed to be overthrown by the establishment of a rival proletarian hegemony and the manufacture of consent? Which option is correct? So the option 3 is correct, ग्रैम्सी होंगे। ओके, हेजिमनी का कंसेप्ट उन्होंने ही दिया है, अगर आपने इस थिंकर को पढ़ा है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उनका, फेमस है। नेक्स्ट इज, हु रोट द बुक द लॉज ऑफ पीपल्स? सो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the position of dignitaries as given in table of conference। तो आपको इसे अरेंज करना है हायर टू लोअर पोजीशंस में। तो अरेंज कीजिए इसे। सबसे पहले क्या आएगा? नीति आयोग के चेयरमैन, फर्स्ट इज दिस। देन नंबर 2 इज होल्डर ऑफ भारत रत्न। आफ्टर दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड देन डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, एंड लास्ट वन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। सो आपको ये क्रोनोलॉजी आपको देखने होंगे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के, आप सारे वन बाय वन अच्छे से एक बार पढ़ लें ताकि आप इसे अच्छे से अरेंज कर सकें, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding the federal features of the Indian Constitution are correct? कौन सा इसमें से करेक्ट है? सो ऑप्शन देखेंगे। India is a union of states. The constitution is the supreme organic law of the land. C is the legislative powers are distributed between the center and the states. D is the residuary powers are reserved to the states. E is all states have equal representation in the Rajya Sabha. So correct option is 2। करेक्ट ऑप्शन आपका 2 है। इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसमें से ए करेक्ट है, बी एंड सी, ये तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट, करंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम, किससे लिया गया है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये करंट लिस्ट ली गई है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये भी ध्यान में रखेंगे कि हमें किस टाइप के नोट्स, किस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हुए आपको स्टडी करनी है। सो आप जितने भी सोर्सेस हैं
हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जितनी भी चीज़ें ली गई हैं अदर कंट्रीज से, जितने भी सोर्सेस हैं, आपको उसे स्टडी करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज not a part of self-respect movement initiated by E.V. रामास्वामी नायकर। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, ये नॉट का भी आपको केयरफुल रहना है, कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये नहीं है, ज्वाइनिंग कांग्रेस टू सपोर्ट नेशनल मूवमेंट। बाकी सारे इन्होंने किए हैं ड्रॉपिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट फ्रॉम द नेम्स, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हिंदू माइथोलॉजी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वेडिंग solemnized without Brahmin priest. Next question. The 52nd Constitution Amendment Act, which provided for the disqualification of the members of Parliament and the state legislature on the ground of defection from one political party to another, was enacted in। So आपको amendments पे अच्छे से पढ़ने हैं और उनके ईयर्स भी आप देख लें तो सही रहेगा। So correct option is 1985। 52nd Constitution Amendment कब आया था? 1985 में। Next question is, Giorgia Meloni is the PM of Italy. Meloni belongs to which political party? Correct option is 3, Brothers of Italy. Next question, who wrote the book article Civil Disobedience? So correct option is 4, Henry David Thoreau. Next question, consider the following statements regarding representative democracy and select the correct options. It offers a practical form of democracy for large countries. It establishes a link between the government and the governed. C is it obliterates the distinction between the government and the people. D, it advocates a classless society. E, its most common and modern manifestations is use of referendum. So which one is correct option? So correct option is 1, A and B. Okay, related to representative democracy. So the next question is, match करना है हमें summits and their dates. So देखते हैं, ढाका का ये हो जाएगा 1993, न्यू दिल्ली 1995, कोलंबो इज 1998 में हुआ था, एंड इस्लामाबाद 2004. So the correct option is 2. Okay, तो समिट्स वगैरह भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैचेस करने हैं, आइडियोलॉजी एंड प्रोपोनेंट। सो प्लूरलिज्म किसने दिया है? प्लूरलिज्म ए का 4, जेम्स मैडिसन। यूटिलिटेरियनिज्म किसने दिया है? यूटिलिटेरियनिज्म जेरमी बेंथम। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, दिस इज गिवन बाय दीनदयाल उपाध्याय। एंड पॉजिटिविज्म, this is Auguste Comte. Okay, so the correct option is 3, A का 4, B 3, C 1, D 2.
Okay, so next question is, who is the first woman director general of WTO? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है. हु इज द फर्स्ट, क्या पूछा जा रहा है? वुमेन. फर्स्ट पढ़ोगे सिर्फ तो वो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए. फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO. सो देखते हैं फर्स्ट वुमेन कौन है. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. एंड अदर देन दैट, अगर हम वुमेन की बात ना करें तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO कौन है? वो है पीटर. ये फर्स्ट रह चुके हैं. अब तक में टोटल 7 रह चुके हैं. वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है वो 7th है. ओके, एंड एज वुमेन आप काउंट करोगे तो वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है. सो आप इनकी भी लिस्ट पढ़ लेंगे एक बार. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट एसोसिएटेड विथ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज. कौन सा एसोसिएटेड नहीं है प्रिज्मेटिक सोसाइटी से? नॉट का भी आपको ख्याल रखना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, यूनिवर्सलिज्म. ओके, इस वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगी. टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस हैं. सो ये 4 पार्ट में आएंगे. ये सीरीज़ आपकी 4 पार्ट में आएगी. 25 क्वेश्चंस आपके लिए भी सही रहेगा. एक बार में आप 25 क्वेश्चंस करें, फिर 25 क्वेश्चंस करें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड and see you in the next video. Thank you.